बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे एलएमएस पर ये लास्ट टाइम 5 तारीख को ये असाइनमेंट अपलोड हुई थी। आज मैं 6 को इसकी वीडियो बना रहा हूं। ये असाइनमेंट है इंग्लिश 201 की, जो कि हमारा टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग का एक सब्जेक्ट है। तो सर ने कहा है कि आपने असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड फाइल में अपलोड करनी है, ठीक है। और क्रप्ट फाइल जो होगी उसका वार्ड आपको 0 दिया जाएगा, जूम होनी चाहिए 100 पर, और अवॉइड करें प्लेगरिज्म को, ठीक है। अब प्लेगरिज्म क्या होता है कि आपने किसी स्टूडेंट की कॉपी कर ली और वही सेम डिटो कॉपी आपने अपने एलएमएस पर पेस्ट कर दी, तो उसे प्लेगरिज्म कहते हैं। और उसके रिमूव करने के काफ़ी तरीके भी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अच्छा जी, इसमें आगे कुछ इतना ख़ास नहीं है। आपने जो फ़ॉन्ट का साइज़ होगा 12 न्यू रोमन रखना है और टाइम न्यू रोमन। ये आंसर क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको करवाता हूँ। While presenting, you notice that your audience is starting to lose focus. जैसे मैं वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके दौरान ही आपका फोकस लूज हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? You still have several slides to go. ठीक है, अभी मैं 5-6 मिनट की वीडियो बनानी है। What are 5 things you could do to keep them engaged without compromising your message? ये स्लाइड्स के बारे में वीडियो की आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ऐसी 5 चीज़ें क्या करेंगे आप कि वो जो ऑडियंस ने जिसने आपको लूज़ किया फोकस को, वो कैसे इंगेज हो जाए दोबारा। अच्छा, वो 5 चीज़ें जो हैं वो हम ये करेंगे। मैंने PDF में बनाया है इसका। ये फ़ॉन्ट साइज़ 12 ही है, मैं आपको यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ बनाना सिखा दूँ, ठीक है। ये हेडिंग है, इसको 13 में रखा है मैंने, ये 11 में है, और ये जो आंसर है ना ये 12 फ़ॉन्ट साइज़ है। और ये फ़ॉन्ट जो हमारा टाइम न्यू रोमन है, और ये गूगल डॉक्स में मैंने आंसर लिखा हुआ, ठीक है। आपने भी गूगल डॉक्स में लिख लेना या MS ऑफिस वगैरह में लिख लेना। अच्छा जी, आंसर ये है, sometime during a presentation the audience may get bored or distracted. This is normal, especially if the presentation long or full of text. अगर आपकी प्रेजेंटेशन लंबी होगी और फुल ऑफ टेक्स्ट, जैसे ये भरी हुई है, ऐसे भरी हुई होगी, तो क्या कहते हैं, लोग बोर होंगे। तो लोगों को तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए। To make sure they stay interested and understand by message, I would do the following 5 things. अब सर को मैंने बताना है कि मैं सर ये 5 चीज़ें करूँगा अगर कोई ऐसा मसला बनता है। पहला काम मैं कौन सा करूँगा? मैंने लिखा आस्क क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अभी वीडियो देख रहे हैं और वो ऐसा करें, या तो अगर ख़ुद उन्होंने असाइनमेंट बनानी है तो इसकी सारे की वर्डिंग चेंज करें, और ये जो स्टेप हैं आस्क क्वेश्चन ये आगे पीछे कर दें, ठीक है, ताकि सर को ये ना लगे कि आपने डिटो कॉपी की है। और अगर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होंगे जिनके पास वक्त नहीं होता, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, उनके पास असाइनमेंट बनाने का वक्त नहीं है, तो वो सिंपल एक काम करें, से नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, वो उस पर रब्ता करें, तो उनको इंशाल्लाह असाइनमेंट उनकी बनाकर दे दी जाएगी, ठीक है, बहुत ही मुनासिब कीमत में। और सब्जेक्ट जिनकी वीडियो मेरे चैनल पर नहीं भी आती, लेकिन आपने उनकी असाइनमेंट बनवानी है, तो आप हमसे रब्ता करें, उनका सोल्यूशन आपको बनाकर दे दिया जाएगा इन चार्जेस के साथ, ठीक है। पहला हम काम करेंगे, अपनी ऑडियंस से सवाल पूछेंगे। जैसे ही सवाल पूछेंगे, उनका सबका ऑडियंस का जो ध्यान है दोबारा वापस आ जाएगा। मैं उनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, व्हाट डू यू थिंक? क्या आप इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? जैसे मैं, हैज़ एनीवन एक्सपीरियंस दिस? जैसे भी मैं आपको ये क्या कहते हैं, सर ने हमसे पूछा है कि आपने कभी असाइनमेंट दी है, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि आपने कभी असाइनमेंट दी है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, या आपने कभी प्रेजेंटेशन दी है? तो ये इस तरह से हम उनसे आस्क क्वेश्चन करेंगे। दिस हेल्प्स देम टू स्टे एक्टिव। ये क्या करेगा? उन एक्टिव रहने में मदद करेगा। एंड फील लाइक पार्ट ऑफ द डिस्कशन, ऐसा लगेगा कि हम डिस्कशन के पार्ट हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स आप बताएं कि आपके लास्ट सेमेस्टर में CGPA कितना था। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर पेश कीजिएगा। तो ऐसे मैं आपको अपनी डिस्कशन का पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इट आल्सो मेक द प्रेजेंटेशन मोर इंटरेक्टिव, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन को मोर इंटरेक्टिव भी बनाएगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट वन वे टॉकिंग, जैसे मैं अकेला बातें करता रहूँ और आपको पता भी नहीं चले कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट है, टेल अ स्टोरी और शेयर एन एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमें देना है कि हम उन्हें कोई कहानी सुनाएंगे या कोई उन्हें एग्जाम्पल देंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका CGPA कितना है और आपकी क्या कहते हैं, आप कौन से शहर में रहते हैं, ठीक है। ये आप उनको कमेंट में फीडबैक उनसे ले रहे हैं। अब स्टोरी सुनाना, पीपल लव स्टोरीज, ठीक है, कहानियाँ हमारी कौम को वैसे ही बड़ी पसंद है। आई कैन शेयर अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी और रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट मैचेस द टॉपिक, दिस मेक्स द मैसेज ईजियर। ये मैसेज को क्या बनाएगा? ईजियर बनाएगा।
समझने के लिए एंड मोर एंजॉयबल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टीम वर्क, आई कैन शेयर अ स्टोरी फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने मतलब प्रेजेंटेशन दी थी और मैं बहुत अच्छा टीम वर्क कर लेता हूँ, तो इस तरह से कुछ है मैं उनको स्टोरी सुना दूँगा। नेक्स्ट है यूज़ माई वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। स्पीकिंग, अगर मैं डल आवाज़ में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ में कुछ जान ही नहीं है, तो अगलों ने तो बोल रही हूँ ना। स्पीकिंग विद डल और फ्लैट वॉइस कैन मेक पीपल स्लीपी। आई कैन चेंज माई टोन, मैं अपनी टोन चेंज करूँगा। समटाइम लाउडर, जैसे अभी मैं ऊँचा बोल रहा हूँ, और समटाइम शो इमोशन, अपने इमोशन दिखाने के लिए। आई कैन ऑल्सो यूज माई हैंड्स, हैंड्स मैं अपने इशारों से उनसे बातें करने की कोशिश करूँगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करूँगा। ये शो करेगा एनर्जी को और कीप रखेगा उनकी अटेंशन बाकी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐड अ क्विक एक्टिविटी और शॉर्ट ब्रेक। हम उनको कहेंगे कि आप थोड़ा सा थक गए हैं, अभी थोड़ा सा हम एक्टिविटी कर लेते हैं, जैसे लाइक अ पूल और आंसर अ फन क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं आपकी शादी हुई है, ये एक बहुत फन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है, आप उनसे कर सकते हैं। इफ टाइम अलाउज अ 1 to 2 मिनट ब्रेक कैन आल्सो हेल्प एवरीवन रिफ्रेश देयर माइंड बिफोर वी कंटिन्यू। ठीक है, अक्सर हमारे पाकिस्तान में तो जब लोग बोर हो जाते हैं उन्होंने ब्रेक दे दी जाती है कि आप नमाज़ पढ़ लें, ये नमाज के औकात आ जाते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि आप शॉर्ट ब्रेक उनको दे दें। ठीक है, यहाँ तो 1-2 मिनट की लिखी हुई है, या आप उन्हें चाहिए थोड़ा सा आपस में गॉसिप कर लें, आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जो हमने पीछे डिस्कशन किया कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप समराइज करें और यूज़ करें विजुअल ऐड को। आई कैन स्टॉप एंड समराइज द मेन पॉइंट सो फार। जितनी अभी तक मैंने डिस्कशन की है, जैसे अभी मैंने आपको मेरी समराइजेशन ये है कि मैं ये एक सवाल था और फिर इसके मैंने 4 आपको कुछ बता दिए, 5वां ये समराइजेशन होती है। ठीक है, इनके नाम लेके। देन आई कैन शो इमेजेस, डायग्राम्स और शॉर्ट वीडियोस टू एक्सप्लेन थिंग्स विजुअली। तो यहाँ मुझे अपने थोड़ा सा एक वो यूज़ करनी चाहिए, क्या कहते हैं, विजुअल एड्स सब्सक्राइब का, और फिर मैं कुछ तस्वीरें ले आऊँ मिलती जुलती, जैसे कि ऐड अ क्विक एक्टिविटी और शॉर्ट ब्रेक। तो ठीक है, मैनी पीपल अंडरस्टैंड बेटर विच दे सी थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस। कंक्लूजन ये है कि बाय यूजिंग these 5 simple methods, I can make sure my audience stays focused and understands the message well. A good presentation is not just about speaking. Good presentation सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि वो है कि आप कैसे अपनी ऑडियंस को हेल्प करें। आपके लिए आपका प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आप हमारे